प्रिय विद्यार्थियों, ये भूगोल का प्रश्न है। हिंद महासागर में स्थित डियोगो गार्सिया द्वीप पर किस देश का सैनिक अड्डा है? तो विद्यार्थियों, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का अड्डा है। यहीं से संयुक्त राज्य अमेरिका हिंद महासागर में नियंत्रण रखता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, फर्नीचर व्यवसाय की श्रेणी में आता है। तो आप जानते हैं कि लकड़ी से कुर्सी मेज बनाना फर्नीचर व्यवसाय है। तो यह द्वितीय व्यवसाय में आता है। विद्यार्थियों, जब किसी प्राकृतिक चीज़ को हम परिवर्तित करके उसे नया रूप दे देते हैं तो वह द्वितीय व्यवसाय हो जाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में कौन सा चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषता नहीं है? तो ये विद्यार्थियों, खेतों का आकार बड़ा होना। जो क्षेत्र चावल प्रधान रूप से हैं वहाँ खेतों का आकार छोटा होता है, क्योंकि जनसंख्या अधिक होती है और जनसंख्या जहाँ अधिक होती है वहाँ खेत छोटे छोटे होते हैं, कई हिस्सों में बढ़ जाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों 58 का सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। 59 क्वेश्चंस। बारडोली छिरहा निम्नलिखित में से किसे दिया गया एक स्थानीय नाम है? डियर स्टूडेंट, ये नाम जो है असम में दिया गया है और नॉर्वेस्टर को जो स्थानीय हवा है उसको दिया गया बारडोली छिरहा नाम है। लू आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में चलने वाली गर्म हवा है। विद्यार्थियों, मैंगो सावर कर्नाटक में कहते हैं विद्यार्थियों, और फूलों की वर्षा को केरल में कहा जाता है। आगे चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षार्थियों, और ध्यान से देखिए। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एएस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो विद्यार्थियों, एक तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु की विशेषता यह होती है कि शीत ऋतु में वर्षा होती है। जब मानसून अक्टूबर के बाद लौटने लगता है तो नवंबर और दिसंबर के महीने में तमिलनाडु के तट पर बारिश करता है और आर्द्रता जो है हिंद महासागर से उठाता है और तमिलनाडु के तट पर बारिश हो जाती है। तो इसलिए विद्यार्थियों, इसका ए ऑप्शन सही है। विद्यार्थियों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में दालों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो विद्यार्थियों, इसमें प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश पूरे भारत में दाल के उत्पादन में कई साल से पहले नंबर पर है। तो इसलिए प्रथम स्थान सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईरान का खनिज तेल क्षेत्र नहीं है? देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर दो ट्रिक लगा हुआ है, एक ट्रिक को काट दिया गया है। तो सी ऑप्शन इसमें सही है। बुटमाह बुटमाह ईरान में नहीं है विद्यार्थियों, यह है इराक में। इसलिए इसका उत्तर सी ऑप्शन सही है। ईरान के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र हैं कुम, अगजारी और लाली। और बुटमा कहाँ है विद्यार्थियों? इराक में।
अगला प्रश्न देखिए, मैकिंडर ने अपनी किस पुस्तक में धुरी क्षेत्र पिवोट एरिया की संकल्पना को हृदय स्थल हार्टलैंड नाम दिया था? कहने का अर्थ यह है कि मैकिंडर का जो संकल्पना है हृदय स्थल सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में हार्टलैंड कहते हैं, तो ये कब कहा था, उन्होंने किस बुक में कहा था? उन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं। तो डी विकल्प देखिए विद्यार्थियों, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी। इसी किताब में इन्होंने अपने धुरी क्षेत्र, क्या आप बताएंगे उनका धुरी क्षेत्र क्या था? बिल्कुल सही, उनका धुरी क्षेत्र था यूरेशिया का मध्यवर्ती भाग। तो क्या आप बता सकते हैं कि यूरेशिया क्षेत्र कहाँ है? कमेंट बॉक्स में। तो इसी ध्रुवीय क्षेत्र को, जिसे अंग्रेजी में पिवोट एरिया कहा जाता है, को हृदय स्थल उन्होंने अपनी पुस्तक डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी में कहा था। तो विद्यार्थियों, आज का प्रश्न इतना ही है। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।